तो आप खुद देखिए अक्टूबर के महीने में कब आपको एसी की जरूरत पड़ी है। तो एनवायरनमेंट के लिए लोग सीरियस हैं ऐसी बात। तो इसलिए वो इसको अब गिफ्टिंग में भी देख रहे हैं। जहाँ आप लाखों रुपए की गिफ्ट दे दो ना तो भी वैल्यू नहीं करते, वो आपकी अपनी टेबल पे आपका गिफ्ट नहीं रखेंगे, पर प्लांट वो रख सकता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए ऑटोमेटिक, अगर आप प्लांट लवर को बना रहे हैं ना किसी को, तो वो आप एनवायरनमेंट के लिए ऑटोमेटिक अच्छा काम हो ही रहा है। जब बात गिफ्टिंग की आती है तो सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि क्या प्लांट्स एज अ गिफ्ट ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा इको फ्रेंडली है ट्रेडिशनल गिफ्ट से, और अगर है तो उसके फायदे क्या क्या हैं, क्या उनके कुछ फायदे हैं या नहीं। इस सब चीज़ों पर आज पूरी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हम पहुंचे हैं परिवर्ल्ड, और परिवर्ल्ड के फाउंडर हमारे साथ हैं दीपक ख्यानी जी। थैंक यू वरुण सर। सर, बहुत सारी बातें अभी तक हम प्लांट्स के लिए कर चुके हैं, और प्लांट्स गिफ्टिंग में किस तरह से एक अलग भूमिका निभा रहे हैं, एक अलग ऑरा दे रहे हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिशनल गिफ्टिंग से हम कंपेयर करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इससे कितनी इफेक्टिवनेस आती है सर? ये बहुत ही अच्छा वैसे सब्जेक्ट्स हैं, और आप अगर देखेंगे आजकल प्लांट गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा काफ़ी ट्रेंड में भी है। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि जो भी ट्रेडिशनल गिफ्ट दे रहे हो ना, उसकी लाइफ कितनी है इम्पोर्टेंट है। कि आपने उसको गिफ्ट दिया, वो लाइफ कितने दिन तक चलेगी। इवन आपने मिठाई दी थी या ऐसे कई सारा उनको कोई आर्टिफैक्ट्स दे दिया, कोई प्रोडक्ट दे दिया, गारमेंट्स भी दे दिया, उसकी लास्टिंग कितनी है, एक पॉइंट। सेकंड चीज़, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे है। आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि वो जब भी देखते हैं तो वो पहला उनके पास थॉट आता है कि ये सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी देख रहे हैं। काफी सारे कॉर्पोरेट सब आप देखो CSR फंडिंग उसमें यूज हो रही है काफी सारी उस एनवायरमेंट। और अब आजकल देखिए आप अपन अक्टूबर के महीने में एसी चला के बैठे हैं लोग, तो आप खुद देखिए अक्टूबर के महीने में कब आपको एसी की जरूरत पड़ी है। तो एनवायरमेंट के लिए लोग सीरियस हैं ऐसी बात। तो इसलिए वो इसको अब गिफ्टिंग में भी देख रहे हैं कि कहीं हमारे गिफ्ट्स एनवायरनमेंट को खराब तो नहीं कर रहे, क्या हमारे गिफ्ट जो हम किसी को दे रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। ये सवालों के साथ अगर आप गिफ्ट देंगे तो मेरे हिसाब से प्लांट से बेटर कुछ और हो नहीं सकता। सर, इसके अलावा बात आती है इको कॉन्शियसनेस की, कि हम इकोलॉजी को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। जब हम प्लांट को एज अ गिफ्ट देते हैं तो ये इको कॉन्शियसनेस कितनी सेटिस्फाई कर पाते हैं? देखिए, पहला तो आप ये देखिए, जब आप ट्रेडिशनल गिफ्ट यूज कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल गिफ्ट पैकेजिंग के अंदर जो वेस्ट यूज हो रहा है और वो किस मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट दे रहे हैं आप उनको, वो किस प्रोडक्ट से बना हुआ है, उसका एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट है, फिर उसकी पैकेजिंग है, उसका वेस्ट कितना है, कार्बन फुटप्रिंट कितना है, ये सारी चीजें ट्रेडिशनल गिफ्ट के अंदर मैटर करती है। और जब आप प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और बाकी सारी चीजें जो भी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए कोई चीज है, उससे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए आपको बहुत साइंटिफिक चीजें चाहिए। बट प्लांट के लिए आपको कभी भी ऐसी जरूरत भी नहीं है। आप प्लांट के आसपास ही हैं या किसी को प्लांट गिफ्ट दिया है तो वो जानता है, जिसको भी दिया है आपने, कि ग्रीन गिफ्ट है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। और कहीं ना कहीं प्लांट को एज अ गिफ्ट लेकर भी सामने वाला शख्स ये सोचता है कि मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट के प्रति, उसको मैं निभाऊं, और कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मोराल भी उनमें बढ़ता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही सर, जब भी हम गिफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये गिफ्ट कितना मीनिंगफुल है, कितना मतलब दे रहा है। तो एज अ प्लांट जब गिफ्ट को हम देते हैं तो वो कितना मीनिंगफुल होता है। देखिए, आपने अगर इसको यूं करें कि कोई भी गिफ्ट आपने ट्रेडिशनल गिफ्ट अगर मार्केट से दिया है, सब कोई भी प्रोडक्ट में, क्या वो किसी ऑफिस डेस्क या ड्राइंग एरिया में जगह पा सकता है, सेंटर टेबल पर प्लांट पा लेता है। जब भी वो अपनी गिफ्ट को देखता है, आपकी गिफ्ट को, आपने जो गिफ्ट दिया हुआ है, और वो ग्रो करता रहता है, डे बाय डे वो ग्रो होता रहता है। तो जब वो डे बाय डे ग्रो करता है तो उसको ये लगता है, हाँ, वरुण जी ने मेरे को ये गिफ्ट दिया था, यार ये गिफ्ट अच्छा है। कई बार वो गिफ्ट 2 साल 3 साल चला लिया। कई लोग तो उससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बहुत सारे और सैम्पलिंग से
तैयार कर लेते हैं, वो काफी सारे गिफ्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें मिलते हैं कई लोग, अरे दीपक जी आपने ये गिफ्ट दिया था यार, उससे तो मैंने इतने सारे गिफ्ट बना लिए, अब तो मैंने बहुत सारे लोगों उसमें से गिफ्ट दे दिए। तो ग्रोथ भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। हाँ। और ट्रेडिशनल गिफ्ट्स के साथ जो एक चीज देखी जाती है कि जब मीनिंगफुल नहीं लगता तो हम आगे किसी और रिश्तेदार को दे देते हैं या हाँ। उसके आगे से आगे देते रहते हैं। ये कि गिफ्ट आगे से आगे ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन प्लांट के साथ वो ना के बराबर होगा। ना के बराबर। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ सर, जब बात आती है कि हम अगर कोई गिफ्ट चूज कर रहे हैं किसी के लिए और किसी को दे रहे हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है सामने वाले को, ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है। जब प्लांट एज अ गिफ्ट दिया जाता है तो कितना इम्पैक्टफुल होता है? प्लांट गिफ्ट देते हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, आप सोचिए, बताइए। कि मेरी ग्रोथ का सूचक है ये। वो आपके इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी जो चीज होती है कि जो प्लांट गिवर और रिसीवर दोनों की इंटेंशन इसमें प्योर रहती है। ट्रेडिशनल गिफ्ट में ये पॉसिबल नहीं है। वो वहाँ पे कॉस्ट इवैल्यूएशन जरूर करेगा। आपने कोई भी गिफ्ट दी है उसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन करेगा कि यार ये इतने की नहीं इतने की होगी। प्लांट पे वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्राइस मैटर ही नहीं करता। तो वो जो रिलेशनशिप और वो जो मीनिंग है ना, वो ट्रेडिशनल में हो ही नहीं सकती। और शायद ये मीनिंग ही है जिसकी वजह से प्लांट जब एज अ गिफ्ट दिया जाता है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, ये सोचना भूल जाते हैं कि वो कितने का होगा। Exactly. प्राइसलेस है वो। हाँ, बाकी सारे गिफ्ट्स के साथ पहला ख्याल आता है कि इसने तो मुझे सस्ता गिफ्ट दे दिया। माइंड है ना हमारा, हाँ। इवैल्यूएशन करेगा यार ये इतने की होगी, 1000 की होगी, ये 5000 का होगा। बिल्कुल ठीक। और कई जगह आप देखिए ऐसे लोगों को भी गिफ्ट जाते हैं जहाँ आप लाखों रुपए की गिफ्ट दे दो ना तो भी वैल्यू नहीं करते। वो आपकी अपनी टेबल पे आपका गिफ्ट नहीं रखेंगे, पर प्लांट वो रख सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप उसकी टेबल पे वो जगह बना सकते हैं। और सर, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं प्लांट को एज अ गिफ्ट लेने के लिए, की रीजन क्या रहता है उनका प्लांट एज अ गिफ्टिंग चुनने के लिए? जब वो प्लांट गिफ्टिंग चुनने होते हैं ना तो वहाँ पे 2-3 चीजें वो देखते हैं कि पहला तो वो गिवर कौन है। अगर मान लो कोई मैरिज में दे रहा होता है तो वो ये सोचता है कि इस पे हमारा मैरिज का डेट उस पे ब्रांडिंग करके चला जाए और हम कस्टमाइजेशन देते हैं। और कोई कॉर्पोरेट दे रहा होता है तो वो अपनी ब्रांडिंग, अपने लोगोस वो चाहता है कि वो चले जाएं। तो जब भी जिसके पास भी वो गिफ्ट जाए तो वो देखे, उसको याद रहे, हाँ इन्होंने मुझे दिया है, ठीक है। तो ये रीजन सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि आदमी उससे अपना एक कनेक्शन जरूर बनाने के लिए रास्ता देखता है और अगर हम उनको वो रास्ता प्रोवाइड करा देते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है सर। और उसी के साथ साथ अपने घर में जो जगह मिलती है उससे कहीं ना कहीं आपका घर ब्यूटीफाई हो रहा है, आपका घर सुंदर दिख रहा है और नेचर के करीब आप पहुंच रहे हो, तो वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो सर, कई बार जल्दबाजी में हम ये सोचते हैं कि बुके ही क्यों ना दे दिया जाए। प्लांट और बुके में अंतर ही क्या होता है, वो भी तो प्लांट से निकली हुई चीज़ें। इस तरह की भी कई सोच रहती है। तो आप क्योंकि लोगों को प्लांट पेरेंट बना रहे हैं, सबको एक इंटेंशन दे रहे हैं, ये सवाल बहुत लाजमी है इस वक्त कि क्यों बुके की जगह प्लांट ही दिया जाए। देखिए, बुके देते हैं लोग, है ना, और अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या बुके की लाइफ स्टाइल क्या है? उसकी लाइफ 1-2 दिन की है। कोई उसको ज्यादा टेक केयर भी करेगा तो वीक तक चला लेगा, इससे ज्यादा वो लॉन्ग लास्ट करेगा नहीं। बट प्लांट आप गिफ्ट कह रहे हैं तो वो आपको पता नहीं है कि वो उसके साथ 3 महीने रहेगा या 3 साल रहेगा या 30 साल रहेगा। ये डिपेंड करता है उस प्लांट को, गिफ्ट को चलाने वाले के ऊपर भी। तो बुके और इसमें सबसे बड़ा एक ये अंतर आता है। और एक अंतर मुझे ये भी लगता है कि जब कोई प्लांट लेता है तो उसके साथ वो वक्त बिताता है, चाहे पानी देने में वक्त बिता रहा हो, अभी खुरपी देने में। यूँ देखिए, आपने कई बार आपने देखा होगा कि चलो आप सिंगल इंडिविजुअल गिफ्ट दे रहे हो तो किसी ने बुके आपसे ले गया, पर किसी फंक्शन के अंदर बहुत सारे बुके आए हो, है ना। कई बार ऐसा होता है किसी इवेंट में गए और वहाँ पे ओपनिंग है, किसी की सेरेमनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आए हो, तो वहाँ पे 20-20 तो बुके आए हैं। तो आप कई बार नोटिस करेंगे ना, लास्ट में वो बुके वहीं के वहीं रह जाते हैं, बट प्लांट नहीं छोड़ के जाएगा, प्लांट वो घर ले जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और बुके की लाइफ जो छोटी रहती है, वो छोड़ के जाने के पीछे रीजन उसको पता है कि लाइफ इसको मैं लेके भी जाऊंगा तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं, उसको लगेगा ये लॉन्ग चल जाएगा। और फिर वो अपना एक वैल्यू एडिशन उसमें देना शुरू करते हैं, उसमें पानी देना शुरू करते हैं, एक रिश्ता सा बन जाता है और वो हमेशा उनके साथ। अभी आप तो ये देख रहे हैं ना, अभी लोग कैसे योगा क्लासेस जाते हैं जिम, आने वाला एक टाइम ये भी आएगा लोग गार्डनिंग के लिए भी अपने लिए एक सेशन निकालेंगे। आप अगले 10 साल बाद आपको ये बिजनेस भी फलते फूलते दिखेंगे कि लोग गार्डनिंग का सेशन लेने जा रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से गार्डनिंग और इन सारी चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं, आप उस स्ट्रीम में काम कर रहे हैं कि आप उनको वापस वो रिश्ता याद दिला रहे हैं, वापस वो बातें याद दिला रहे हैं। क्योंकि परिवर्ल्ड की सबसे खास बात ये है कि ये प्लांट सिर्फ आपको सेल नहीं करते, ये आपको प्लांट पेरेंट बनाने के लिए हर वो टिप देते हैं, और न सिर्फ आपको प्लांट देते वक्त देते हैं, प्लांट के साथ भी QR कोड रहता है कि कैसे आप उसको पालेंगे, उसके पेरेंट बनेंगे। क्या होता है कि जो भी प्लांट लवर है ना, आप देखना नोटिस करना, वो इको फ्रेंडली तो होगा ही होगा। तो ये एनवायरनमेंट के लिए ऑटोमेटिक, अगर आप प्लांट लवर को बना रहे हैं ना किसी को, तो वो आप एनवायरनमेंट के लिए ऑटोमेटिक अच्छा काम हो ही रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। और मैं एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर सर को देना चाहूंगा कि जो नहीं भी होते, जब प्लांट की संगत में रहता है तो वो हो जाते हैं। तो ये परिवर्ल्ड की खासियत है, खुशियों के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी निभाते हुए सबको प्लांट से मोहब्बत करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़े। थैंक यू सर।